तो जब लोन पर कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं तो मोस्टली बंदों के दिमाग में ये बात आती है कि क्या जो हम इसकी ईएमआई है, जो किस्तें हैं इसकी, वो भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ये दिक्कत ज्यादातर बंदों के साथ में आती है कि क्या हम इसकी ईएमआई चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। कंबाइन हार्वेस्टर हमने ले ली और हम क्या पता ना चुका पाए। तो ये डर जो है हर किसी बंदे के दिमाग में ये बना रहता है जब कंबाइन हार्वेस्टर वो लेने की सोच रहे होते हैं। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? स्टाफ। और दूसरा फैक्टर है हार्डवर्क, आपको खुद से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा फैक्टर है उधारबाजी, इसमें उधारबाजी भी बहुत होती है। और चौथा फैक्टर है इसका अपने खर्च पे जो कंट्रोल है आपका वो। तो ये जो चार फैक्टर हैं आज इन पे ही हम बात करेंगे। तो इन फैक्टर से ही आप डिपेंड करता है कि आप इन पे अगर कंट्रोल है आपका या आप इसमें सही बैठते हो तो फिर आप ईएमआई प्रॉपर दे पाओगे। वरना तो अगर इसमें से आप कोई भी चीज गड़बड़ होगी तो ईएमआई हो सकता है ना भी जाए आपकी। फिर मशीन का सारा मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, क्या टूट फूट हो रही है, कहाँ ब्रेकडाउन इशू आ रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा। आपको इस सीजन के पैसे अगले सीजन में जाकर के मिलते हैं। एक सीजन तो ये मान के चलिए आपको उधार ही चलता रहता है कुछ लोगों पर, ऐसा नहीं है सारे लोगों पर। कुछ बंदे क्या है कि उसे दिमाग में कभी रखते नहीं ईएमआई भी हमें पे करनी है, और जैसे जैसे पैसा आता रहता है ऐसे ऐसे खर्च करते रहते हैं। और जितना ज्यादा एरिया आप घेर लोगे और आप उसमें चलाओगे तो आप टाइमली फिर ईएमआई पे कर सकते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल ऑलराउंडर रामपुरी। तो अपने इस चैनल पर मैं कुछ जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियोस डालता हूं जो कंबाइन हार्वेस्टर, कार, ट्रैक्टर और मोटरसाइकिल से रिलेटेड होती हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं, देखिए वो भी हार्वेस्टर से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं। तो हार्वेस्टर से रिलेटेड आज जो हम बात करेंगे इस वीडियो में वो ये करेंगे कि देखिए कुछ बंदे तो ऑलरेडी इस बिजनेस को कर रहे हैं, लेकिन कुछ बंदे जो नए हैं, जो करना चाहते हैं इस बिजनेस को कंबाइन हार्वेस्टर के, तो वो नई कंबाइन हार्वेस्टर मान लीजिए लेने की सोच रहे हैं। लेकिन होता क्या है कि कंबाइन हार्वेस्टर लेने से पहले देखिए कोई भी नकद कंबाइन हार्वेस्टर तो एकदम नहीं लाता है। ज्यादातर बंदे लोन कराते हैं, क्योंकि नकद जो है इतना कैश नहीं होता किसी बंदे के पास भी, और होता भी है तो भी नहीं लेते। ज्यादातर कोई रिस्क नहीं लेना चाहता, सब ये सोचते हैं कि लोन पर ही लेंगे। तो जब लोन पर कंबाइन हार्वेस्टर लेते हैं तो मोस्टली बंदों के दिमाग में ये बात आती है कि क्या जो हम इसकी ईएमआई है, जो किस्तें हैं इसकी, वो भर भी पाएंगे या नहीं भर पाएंगे। ये दिक्कत ज्यादातर बंदों के साथ में आती है कि क्या हम इसकी ईएमआई चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। कंबाइन हार्वेस्टर हमने ले ली और हम क्या पता ना चुका पाए। तो ये डर जो है हर किसी बंदे के दिमाग में ये बना रहता है जब कंबाइन हार्वेस्टर वो लेने की सोच रहे होते हैं। तो आज इससे रिलेटेड ही हम बात करेंगे कि आपको क्या क्या फैक्टर ऐसे हैं जिससे ये दिक्कत आपको हो सकती है। ऐसा नहीं है, ईएमआई वैसे चली जाती हैं, लेकिन कुछ फैक्टर ऐसे हैं जिनकी वजह से ये दिक्कत भी आ सकती है। अगर आप लेने की सोच रहे हो तो कुछ फैक्टर हैं, लेकिन अगर आप उन पे सही से काम करोगे, जो फैक्टर मैं बताऊंगा, अगर इस पे आप सही से काम करोगे या उसके अकॉर्डिंग काम करोगे तो आपको ये दिक्कत नहीं आएगी। आपकी प्रॉपर ईएमआई चली जाएंगी सारी की सारी। तो लेकिन अगर आप इन सब चीजों पे जो मैं बताने वाला हूं अभी, अगर इन सब चीजों पे ध्यान नहीं रखोगे तो हो सकता है आपकी ईएमआई ना भी जाए। तो ये सारे डाउट आज इस वीडियो में मैं क्लियर कर दूंगा, तो आप वीडियो में लास्ट तक बने रहें। तो सबसे पहला फैक्टर क्या है? स्टाफ। और दूसरा फैक्टर है हार्डवर्क, आपको खुद से कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और तीसरा फैक्टर है उधारबाजी, इसमें उधारबाजी भी बहुत होती है। और चौथा फैक्टर है इसका अपने खर्च पे जो कंट्रोल है आपका वो। तो ये जो चार फैक्टर हैं आज इन पे ही हम बात करेंगे। तो इन फैक्टर से ही आप डिपेंड करता है कि आप इन पे अगर कंट्रोल है आपका या आप इसमें सही बैठते हो तो फिर आप ईएमआई प्रॉपर दे पाओगे। वरना तो अगर इसमें से आप कोई भी चीज गड़बड़ होगी तो ईएमआई हो सकता है ना भी जाए आपकी। तो वैसे इतना डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये फैक्टर जो है इन पे काम करना पड़ेगा आपको। जैसे अब मैं सबसे पहले स्टाफ की बात कर लेते हैं। तो सबसे पहली चीज तो स्टाफ पे बहुत डिपेंड करता है। अगर मान लीजिए आपके यहाँ स्टाफ आपकी मशीन पर अच्छा नहीं है, जो ड्राइवर या फॉरमैन जो भी स्टाफ है, अगर वो अच्छा नहीं है और वो आपको मशीन सही से चलाकर नहीं दे रहा है तो भी एक दिक्कत की बात है। आपकी ईएमआई पे फर्क पड़ता है उसका, क्योंकि आप तो मेहनत कर रहे हो लेकिन वो चलाकर ही नहीं दे रहा सही से, तो आप कटाई नहीं कर पाओगे। जब नहीं कटाई कर पाओगे तो आपकी ईएमआई कैसे जाएगी। फिर दूसरा फैक्टर है स्टाफ का ये कि वो टूट फूट ज्यादा करेगा। मान लीजिए आपको लापरवाही के साथ मशीन चलाता है, वो ध्यान ही नहीं देता, टाइमली ग्रीसिंग नहीं करता, ऑयलिंग नहीं करता, या बहुत रफली आपकी गाड़ी को यूज करता, वजनदार गाड़ी होती है तो फिर क्या होता
होता है कि आपकी टूट फूट ज्यादा होगी, आपके ब्रेक डाउन इश्यू आएंगे, और जब ब्रेक डाउन होगा तो क्या है कि मशीन सही से प्रॉपर चल नहीं पाएगी, नहीं चलेगी तो एरिया नहीं काट पाएगी, और एरिया नहीं कटेगा तो आप EMI नहीं दे पाओगे। तो ये भी एक फैक्टर इस पर डिपेंड करता है। फिर स्टाफ आपका ऐसा भी होना चाहिए, उसे दिलचस्पी भी हो इस काम में। ऐसा नहीं है उसे दिलचस्पी नहीं है, वो करना ही नहीं चाह रहा, तो उसे इस तरह से सेट करिए आप कि वो दिलचस्पी भी ले काम में और लगातार आपके साथ लगा रहे, बिल्कुल अपनी समझ करके मशीन चलाए, तब तो ये आप कामयाब हो जाते हो इसमें स्टाफ की तरफ से। तो देखिए ये जो फैक्टर मैंने स्टाफ के बताए हैं, ये आपको इस पर भी गौर रखनी है, आपको स्टाफ पर ध्यान रखना है। आपको कैसा स्टाफ चाहिए, अच्छा बंदा हो, अपनी सी मशीन रख करके चलाए और ब्रेक डाउन इश्यू ना के बराबर हो, मशीन की देखभाल रखें, तो ये फैक्टर भी आपके EMI पर कोई असर नहीं डालेंगे। फिर अगर आपका मशीन सही चलाता है स्टाफ, तो कहने का मतलब मेरा ये है कि स्टाफ सही होना चाहिए, ये चीज आप देख करके लें। फिर दूसरे पॉइंट पर आ जाते हैं हार्ड वर्क पर। अपना जो आपकी कड़ी मेहनत है वो कैसे करेंगे आप। देखिए ऐसा नहीं है कि मेहनत ना करनी पड़े आपको, ऐसा नहीं है, हर काम में मेहनत करनी पड़ती है। आप भले मालिक हो हार्वेस्टर के, लेकिन आपको भी मेहनत करनी होती है। अगर आपको प्रॉपर EMI पे करनी है तब आपको रेगुलर जो है मशीन के साथ रहना पड़ेगा। आप मशीन को नहीं छोड़ सकते। ऐसा नहीं है कि आपने कह दिया मशीन ले जाओ और मशीन वो लेकर के चले गए, अब पता नहीं वो काट रहे हैं नहीं काट रहे हैं, या लेकर पहुंचे नहीं पहुंचे, ये सब आपको देखना पड़ेगा। फिर आपको एडवांस में काम भी ढूंढना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जहां पर चल रही है बस आपने चला के छोड़ दी, अब आप अगला आपके पास कोई प्लान ही नहीं है। ऐसा नहीं है, आपने जैसे आज का प्लान पूरा सेट कर दिया कि आज यहाँ चलनी है तो आज रात तक यहाँ चल जाएगी मशीन पूरा दिन, तो आपको कल का भी पहले ही हिसाब लगाना है आज ही कि हमें कल कहाँ चलानी है और कल का पूरा दिन हमारे पास है या नहीं है। तो ये सब एक प्लानिंग के तहत होता है और आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी। फिर मशीन का सारा मेंटेनेंस देखना पड़ेगा, क्या टूट फूट हो रही है, कहाँ ब्रेक डाउन इशू आ रहा है, ये सब कुछ देखना पड़ेगा आपको। फिर पैसे जब आपकी कटाई हो जाती है तब आपको ऐसा नहीं है फिर आराम से आप लेट मारोगे, ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि जो पैसे आपने कटाई की है अब उन पैसों को लेना है सबसे, तो पैसे इकट्ठे करने हैं क्योंकि आपको EMI पे करनी है बैंक की। फिर एक चीज और होती है कि आपकी जो पैसे जो आपके कस्टमर के पास होते हैं, किसान के पास होते हैं, तो देखिए सब बंदे एक जैसे नहीं होते। कुछ भाई बहुत अच्छे होते हैं, अपने आप से आकर के आपके घर पैसे दे जाते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं पैसे देने का नाम ही नहीं लेते। तो आपको थोड़ा लड़ना झगड़ना भी पड़ सकता है, इस चीज के लिए भी आप अवेयर रहें। आपको थोड़ा सख्ती से भी बात करनी पड़ेगी तभी वो पैसा मिल पाता है, वरना तो नहीं मिलेगा। और अगर आप सख्ती से नहीं बात करोगे, पैसा नहीं मिलेगा, तो फिर EMI कहां से पे करोगे, कोई भी पैसा नहीं देगा आपको। तो थोड़ा सख्ती के साथ भी आपको बिहेव करना है। फिर हमेशा जब आप काम कर रहे हैं तो आपको हमेशा दिमाग में अपने EMI को रखकर ही काम करना पड़ेगा, तभी आप बंदे से पैसा भी निकाल करके लाओगे, क्योंकि आपको पता मुझे EMI पे करनी है। तो हमेशा दिमाग में EMI को दिमाग में रखना है, जिससे कि आपको उसे मोटिवेशन मिलता रहेगा, आप भागते रहोगे बार बार। तो देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो आपका ही काम है, आप ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी EMI को टाइमली पे करने के लिए। अब तीसरे फैक्टर पर बात कर लेते हैं। तीसरा फैक्टर है उधारबाजी का, कि उधारबाजी, देखिए इस काम में उधारबाजी बहुत है। आपको इस सीजन के पैसे अगले सीजन में जाकर के मिलते हैं। एक सीजन तो ये मान के चलिए आपको उधार ही चलता रहता है कुछ लोगों पर, ऐसा नहीं है सारे लोगों पर। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पिछले सीजन के देते रहते हैं, अगले सीजन का उधार चलता रहता है, तो ये उधारबाजी बहुत होती है इसमें। तो कंबाइन हार्वेस्टर जब आप चला रहे हैं या लेकर के आए तो आप पहले से भी कुछ बैलेंस रखें अपने पास EMI को पे करने का। ऐसा नहीं है सिर्फ आप उसके चक्कर में रहें कि हमारी जो उधार में पैसे हैं हम उनसे लेके EMI को पे कर देंगे। हो सकता है कभी कभी उधार होकर आपके EMI के पैसे इकट्ठे ना हो, तो फिर दिक्कत हो जाएगी। आपको खुद से बैलेंस आपको रखना है EMI के लायक, आपको EMI पे कर देनी है टाइमली, और फिर बाद में आप धीरे धीरे लोगों से पैसा इकट्ठा करते रहें, तो ये जरूरी है, ये भी एक टेक्निक है। अब चौथा जो फैक्टर है उस फैक्टर पर बात कर लेते हैं कि अपने जो खर्चे हैं आपके उस पर कंट्रोल, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो देखिए अपने खर्चे पर क्या होता है कि जैसे हमारी कंबाइन हार्वेस्टर चलती है, हम उसे लेकर के आए तो धीरे धीरे वो पैसा आना शुरू होता है। तो कुछ बंदे क्या है कि उसे दिमाग में कभी रखते नहीं EMI भी हमें पे करनी है, और जैसे जैसे पैसा आता रहता है ऐसे ऐसे खर्च करते रहते हैं, फुरफुर अपने पर्सनल चीजों में खर्च करना शुरू करते हैं, खाना पीना कपड़ा पहनना ये सब चीजें करनी शुरू कर देते हैं। तो होता क्या है कि जो इनकम जहां से आ रहे होते हैं पैसे, वो पैसे आप अपने खर्चों में खर्च कर लेते हैं, फुरफुर कर देते हैं आप। और फिर क्या होगा कि अब जब EMI का टाइम आएगा आपके पैसे इकट्ठे ही नहीं हो पाएंगे, तो फिर क्या आपकी EMI जो है जब टाइमली आप जमा ही नहीं कर पाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी।
तो इसलिए आपको अपने खर्चे पर पहले कंट्रोल रखना है, बहुत देखभाल करके खर्च करना है। पहले अपनी ईएमआई का जो अमाउंट है आपको इकट्ठा करके रखना है, उसके बाद में आप एक्स्ट्रा खर्च कर सकते हो अपने ऊपर। पहले ईएमआई का जो अमाउंट है वो अकाउंट में डाल दें एक बार इकट्ठा करके, जितने की भी ईएमआई आपकी जाती है सबसे पहले वो काम करें, उसके बाद में काम करें। और भी जो बचत होती है उसमें आप जो काम करना चाहते हैं वो बाद में काम करें, पहले ये काम जरूर करें ईएमआई का। तो दोस्तों ये 4 फैक्टर तो हुए इसके, लेकिन एक फैक्टर और भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं अब बताने वाला हूं, एरिया का जो फैक्टर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है ईएमआई के मामले में। तो देखिए एरिया बहुत मैटर करता है आपका ईएमआई का टाइमली जाने के लिए। क्यों? अब देखिए मान लीजिए कंबाइन हार्वेस्टर चल रही है, लेकिन कंपटीशन आजकल इतना है कि मान लीजिए कंपटीशन में आपको एरिया नहीं मिला, और जो एरिया नहीं मिलेगा आपने कटाई नहीं की, तो फिर ईएमआई का अमाउंट कहां से भरोगे? तो ये दिक्कत आ जाती है। तो आपको क्या करना है कि हमेशा एरिया के पीछे भागना है। आपको एरिया देखना, मुझे एरिया ज्यादा से ज्यादा मिलना चाहिए, और जितना ज्यादा एरिया आप घेर लोगे और आप उसमें चलाओगे तो आप टाइमली फिर ईएमआई पे कर सकते हो। जब कंबाइन हार्वेस्टर चलेगी नहीं, एरिया ही नहीं मिलेगा आपको, तो ईएमआई कहां से पे करोगे? तो सबसे मेन चीज एरिया होती है और आपकी मेहनत होती है। एरिया भी आपको मेहनत करके ही मिलेगा, ऐसा नहीं है। थोड़ा आपको अपनी जो ट्यूनिंग है लोगों के साथ में वो अच्छी रखनी पड़ेगी, तभी आपको एरिया भी मिलेगा। तो देखिए बहुत सारे ये जितने भी फैक्टर हैं ये सब डिपेंड करते हैं ईएमआई के टाइमली जाने पर। तो जो भी बंदा नई मशीन लेने की सोच रहे हैं और ईएमआई को सोच रहे हैं कि पता नहीं मैं इसकी ईएमआई पे कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, तो उनके लिए ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन फैक्टर को दिमाग में रखें, कैसे काम करना है, क्या करना है और कितनी मेहनत हमें करनी है, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है उनके लिए। तो आई होप इस वीडियो से आपको बहुत कुछ जानकारी मिल गई होगी, और अगर कोई इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी आपकी या कोई भी सजेशन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।